हेलो नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका जेनेटिक्स के इस चैप्टर में, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो कल हमने पार्ट 1 में देखा था कि मेंडल भाई साहब ने अपना काम जो है स्टार्ट कर दिया एक्सपेरिमेंट का, और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट 7 साल तक किए। 1856 से 1863 तक उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए। 1856 टू 1863 तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। 7 ईयर्स तक उन्होंने पी पर एक्सपेरिमेंट किए, और उन्होंने 7 अपोजिंग या कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स लिए ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स के। उन्होंने जैसे स्टम हाइट में टॉल और ड्वार्फ लिए, फ्लावर कलर में वायलेट वाइट लिए, फ्लावर पोजीशन में एक्सियल टर्मिनल लिए, पॉड शेप में इनप्लेटेड कंस्ट्रक्टेड लिए, पॉड कलर में ग्रीन येलो, सीड शेप में राउंड रिंकल्ड, सीड कलर में येलो ग्रीन। तो ऐसे उन्होंने लिए और इन पे अलग अलग जो है स्टडी करी। फिर हमने देखा था इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन में हमने देखा जो फर्स्ट जनरेशन आई, प्योर प्लांट को कराया, टॉल को कराया, और एक प्योर ड्वार्फ को कराया। तो जब फर्स्ट जनरेशन आई उसमें सारे टॉल आए, तो हमने जो है टॉल ट्रेड को जो है डोमिनेंट कह दिया और ड्वार्फ को रिसेसिव कह दिया। तो जो फर्स्ट जनरेशन में जितने भी प्लांट आए वो जिस पेरेंट के ट्रेड को शो कर रहे हैं उस ट्रेड को हम डोमिनेंट कहते हैं, और जो फर्स्ट जनरेशन में बिल्कुल भी शो नहीं हो पा रहा है उसे हम रिसेसिव ट्रेड कहते हैं। F2 जनरेशन में जो दूसरा पेरेंट था उसका भी जो ट्रेड है वो शो हो गया, जैसे ड्वार्फ था, बट प्रपोर्शन अभी भी कम ही था। तो जैसे 4 प्लांट आए सेकंड जनरेशन में, तो उसमें से 3 तो अभी भी टॉल ही थे, बट एक जो है ड्वार्फ आ जा रहा था। और बताई मेंडल ने कि कोई ब्लेंडिंग जो है कैरेक्टर्स की नहीं हो रही थी। जो टॉल है वो प्योर टॉल था और ड्वार्फ प्योर ड्वार्फ था। बस अंदर उन्हें जेनेटिक लेवल पर देखा जाए। तो अब उसके आगे हम जो है पढ़ेंगे चैप्टर में। तो उसके आगे सिमिलर रिजल्ट वर ऑब्टेन्ड विद द अदर ट्रेड्स। ऐसे ही सिमिलर रिजल्ट उसे अदर अपोजिंग ट्रेड्स में देखने में मिले। तो जैसे उसने हाइट में जो रिज़ल्ट देखा वही रिज़ल्ट जो है और ट्रेड के साथ भी आया। ओनली वन ऑफ द पेरेंटल ट्रेड वर एक्सप्रेस्ड इन द F1 जनरेशन। जो फर्स्ट जनरेशन आ रही थी उसमें कोई एक पेरेंटल का ट्रेड जो ही एक्सप्रेस कर रहा था। वाइल एट द F2 स्टेज, जबकि जो सेकंड जनरेशन आ रही थी उस पर दोनों ट्रेड्स जो है एक्सप्रेस हो रहे थे दोनों पेरेंट्स के, इन द प्रपोर्शन ऑफ 3:1, 3:1 की प्रपोर्शन में। मतलब जैसे हाइट में हमने सेकंड जनरेशन में देखी तो 4 प्लांट्स में से 3 प्लांट्स टॉल आए और एक जो है ड्वार्फ आया। तो 3:1 के प्रपोर्शन में रेशियो में 3:1 के रेशियो में दोनों ट्रेड्स जो हैं प्रोजेनीज में जो हैं विजिबल हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो जो रिसेसिव ट्रेड था वो जब ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा था जब जो है डोमिनेंट अलील है ही नहीं, डोमिनेंट करेक्टर जो ट्रेट है वो है ही नहीं, तो उस कंडीशन में ही वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा था। मतलब जब होमोजाइगस कंडीशन हो रही थी, जैसे होमोजाइगस स्मॉल टी और स्मॉल टी हो रहे थे, तभी ये जो है ड्वार्फ अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा था। अगर ऐसे या ऐसे हो रहा था तो जो है टॉल ही आ रहा था। तो ये टॉल है, ये ड्वार्फ है। आगे बढ़ते हैं। द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। और जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स थे उन्होंने कोई ब्लेंडिंग शो नहीं की किसी भी जनरेशन में, या तो F1 या ना ही F2 में। ब्लेंडिंग मतलब कोई मिलावट शो नहीं करी। ऐसा नहीं कि एक ये टॉल और ये ड्वार्फ से करके और कुछ जो है ऐसी बीच की हाइट का प्रोजेनी आ गया, ऐसा नहीं हुआ। अगर टॉल आएगा तो प्योर टॉल ही आएगा और ड्वार्फ आएगा तो प्योर ड्वार्फ ही आएगा। ऐसे ब्लेंडिंग शो नहीं हुई। आगे बढ़ते हैं। अब वही जो मैंने आपको कल क्रॉस करके दिखाया था वही इन्होंने यहाँ समझाया हुआ है। बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन मेंडल प्रपोज दैट समथिंग वॉज बींग स्टेबली पास डाउन अनचेंज। तो इन ऑब्जर्वेशन के हिसाब से मेंडल ने ये प्रस्ताव रखा कि कुछ ऐसी चीज़ है जो स्टेबली पास कर रही है, पेरेंट्स टू प्रोजेनी में जो चीज़ स्टेबली पास कर रही है बिना चेंज हुए, अनचेंज है वो चीज़, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग
थ्रू द गैमेट्स, किसके द्वारा आ रही है वो, गैमेट्स के द्वारा आ रही है। ओवर सक्सेसिव जनरेशन, बढ़ती हुई पीढ़ियों में वो जाती जा रही है, अनचेंज हुई गैमेट्स के द्वारा। तो पेरेंट्स से उनकी F1 जनरेशन में गई, F1 से F2 जनरेशन में गई, ऐसे वो सक्सेसिव जनरेशन में जाती जा रही है, अनचेंज हुई। और किसके द्वारा जा रही है, गैमेट्स के द्वारा जा रही है। ही कॉल्ड दीज थिंग्स एज फैक्टर्स, उन्होंने ऐसी चीज़ों को कहा फैक्टर्स। तो फैक्टर्स जो है नाम दिया। नाउ वी कॉल देम एज जीन्स, अब हम इन्हीं फैक्टर्स को जीन्स कहते हैं। किसको, हम फैक्टर्स को ही जीन्स कहते हैं। जीन्स देयरफॉर आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, तो हम जानते हैं कि जो जीन्स हैं वो इनहेरिटेंस की यूनिट है। इनहेरिटेंस एक प्रोसेस है, जैसा मैंने आपको बताया कल। दे कंटेन द इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट इन एन ऑर्गेनिज्म। तो ये जीन होते हैं वो ऐसी इंफॉर्मेशन कंटेन करके रख रहे हैं जो रिक्वायर है एक पर्टिकुलर ट्रेट को ऑर्गेनिज्म में एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे कोई अगर हाइट का जीन है तो वो सक्सेसिव जनरेशन में हाइट की जो है ट्रेट, हाइट के कैरेक्टर को शो कराने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए जो है ज़रूरी है वो जीन। जीन्स विच कोड फॉर अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स आर नोन एज अलील्स, जीन्स जो कोड करते हैं पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स को उसे अलील्स कहते हैं। तो वही अलील्स जो कोड कर रहे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी ऐसे हम नाम दे रहे हैं उनको, दे आर स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम जीन, ये एक सेम जीन की स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म होती हैं। जैसे जीन है एक हाइट के लिए टी नाम का जीन दिया हमने, तो उसमें से कैपिटल टी एक अलील और स्मॉल टी एक अलील, तो ये दोनों हाइट के लिए ही हैं, बस एक टॉल हाइट के लिए एक और ड्वार्फ हाइट के लिए। तो ये स्लाइटली जो अलील्स होते हैं वो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेम जीन्स, ये है सेम जीन्स की स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं अलील्स। If we use alphabetical symbols for each gene, then the capital letter is used for the trait expressed at the F1 stage। तो इसने बता रखा है कि अगर हम ईच जीन के लिए एक अल्फ़ाबेटिकल लेटर इस्तेमाल करें तो हम कैपिटल लेटर उस जीन के लिए, उस ट्रेट के लिए इस्तेमाल करेंगे जिसने अपने आप को F1 स्टेज में, F1 जनरेशन में शो किया। जैसे हमने हाइट का कराया तो F1 जनरेशन में सिर्फ जो है सारे प्लांट जो है टॉल आए, ठीक है। तो हमने उसके लिए अगर हम हाइट के जीन को टी लेटर से डिनोट कर रहे हैं तो कैपिटल टी से हम टॉल को डिनोट करेंगे, मतलब अब हम इसे डोमिनेंट ट्रेट कहेंगे। एंड स्मॉल लेटर फॉर द अदर ट्रेट, और जो अदर ट्रेट है उसके लिए हम स्मॉल लेटर यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ द कैरेक्टर ऑफ हाइट, हाइट के केस में कैपिटल टी यूज़ करेंगे हम टॉल ट्रेट के लिए, एंड स्मॉल टी फॉर द ड्वार्फ। एंड कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आर अलील्स हैं ऑफ ईच अदर, ये अलील्स हैं जीन के, हाइट जीन के अलील्स हैं। हैंस इन प्लांट्स द पेयर ऑफ अलील्स फॉर हाइट वुड बी कैपिटल टी स्मॉल टी एंड और स्मॉल टी। तो अगर हम प्लांट्स में इन अलील का जो पेयर देखें जो रिस्पॉन्सिबल है हाइट के लिए, वो तीन तरह के जो हैं पॉसिबिलिटी बनेंगी, या तो कैपिटल टी होगा, या कैपिटल टी या स्मॉल टी। तो कैपिटल टी में ये होमोजाइगस टॉल होगा, इसमें ये प्योरली टॉल है। कैपिटल टी स्मॉल टी हाइब्रिड टॉल है, ये हेट्रोजाइगस टॉल है। दोनों मॉर्फोलॉजिकल हम देखेंगे दोनों को, तो दोनों बिल्कुल एग्जैक्टली सेम टॉल हैं बट जेनेटिकली डिफरेंट हैं। और स्मॉल टी क्योंकि इसमें कोई कैपिटल टी है ही नहीं जो इस पर डोमिनेट कर जाए, तो यहाँ ड्वार्फ ही रहेगा। तो ये होमोजाइगस हाइट के लिए होमोजाइगस ड्वार्फ है। मेंडल ऑल्सो प्रपोज दैट इन अ ट्रू ब्रीडिंग टॉल और ड्वार्फ पी वैरायटी द अलीलिक पेयर ऑफ जीन फॉर हाइट आर आइडेंटिकल और होमोजाइगस। तो मेंडल ने बताया कि जो ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज़ हैं, ठीक है, ट्रू ब्रीडिंग यानी प्योर वैरायटीज़ हैं, जो शुद्ध वंश की वैरायटीज़ हैं, उनमें जो पेयर होता है अलीलिक पेयर वो होमोजाइगस होता है।
वो होता है होमोजाइगस। जैसे यहाँ ये कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये होमो एक जैसे अलील है, तो वो होता है प्योर जनरेशन में। तो जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये दोनों होमोजाइगस हैं और होमोजाइगस आइडेंटिकल है। और ऐसा ही जो होता है प्योर जनरेशन के प्लांट्स में होता है। अगर प्योर टॉल का है तो कैपिटल टी होगा, प्योर ड्वार्फ का है तो स्मॉल टी होगा। एंड कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आर कॉल्ड दी जीनोटाइप, और ये हैं इनके जीनोटाइप्स के जीन की टाइप है ये ऑफ द प्लांट, while the description terms tall and dwarf are the phenotype। और जो टॉल एंड ड्वार्फ टर्म्स हैं वो फिनोटाइप्स हैं जो हमें मॉर्फोलॉजिकली विजिबल हो रखे हैं, और ये अंदर जेनेटिक लेवल पर हैं, उन्हें हम जीनोटाइप कहेंगे, और जो हमें दिख रहे हैं वो फिनोटाइप हैं। टॉल और ड्वार्फ फिनोटाइप हो गए, और ये जेनेटिक लेवल पर तो ये जीनोटाइप। What then would be the phenotype of a plant that had a genotype कैपिटल टी स्मॉल टी? तो उस प्लांट का फिनोटाइप वो देखने में कैसा रहेगा जिसका जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो कैपिटल टी है उसने जो फर्स्ट जनरेशन में अपने आप को इसने एक्सप्रेस किया था, तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी को जो है दबा देता है क्योंकि ये शक्तिशाली है और ये कमज़ोर है। तो डोमिनेट रेट है, डोमिनेंट, ये डोमिनेट कर जाएगा स्मॉल टी पर। तो यहाँ पर भी जो है फिनोटाइप आएगा वो आएगा टॉल का, प्योरली जैसे और टॉल है वैसा ही टॉल होगा। बट ये यहाँ जेनेटिक लेवल पे देखें तो ये हेट्रोजाइगस टॉल है। आगे बढ़ते हैं। एज मेंडल फाउंड द फिनोटाइप ऑफ द F1 heterozygote कैपिटल टी स्मॉल टी टू बी एग्जैक्टली लाइक द कैपिटल टी पेरेंट इन अपीयरेंस। तो मेंडल ने देखा जो F1 में जो पहली जनरेशन में जो प्लांट आए थे, जैसे कि मैंने कल आपको क्रॉस करके दिखाया था, उसमें जो सारे प्लांट्स थे उनका जीनोटाइप था कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब वो हेट्रोजाइगोट जीनोटाइप था, हेट्रोजाइगस नेचर का उनका जो जीनोटाइप था। और वो जो है दिखने में, अपीयरेंस में, मतलब फिनोटाइप में उनका एग्जैक्टली सेम थे कैपिटल टी पेरेंट के जैसे। मतलब अगर ये एक कैपिटल टी जीनोटाइप का पेरेंट्स है कुछ एच हाइट का, ठीक है, कुछ एच हाइट का पेरेंट है, तो ये इसके बाद जो इसकी प्रोजेनी आई जिसमें कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटाइप है, ये भी एग्जैक्टली एच हाइट का ही आया। तो वही चीज़ बताई हुई है कि एग्जैक्टली लाइक द कैपिटल टी पेरेंट इन अपीयरेंस। ही प्रपोज्ड दैट इन अ पेयर ऑफ डिसिमिलर फैक्टर्स वन डोमिनेट्स द अदर। इसने बताया कि डिसिमिलर फैक्टर के पेयर में, डिसिमिलर फैक्टर यानी डिसिमिलर जीन के पेयर में, यानी हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक होता है वो डोमिनेट करता है दूसरे पे। जैसे यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी पे डोमिनेट कर रहा है, तो एक डोमिनेट करता है दूसरे पे, एक शक्तिशाली है दूसरा कमजोर है, तो उस पर ये डोमिनेट कर जाएगा, जैसा कि F1 जनरेशन में हुआ है। तो F1 जनरेशन में यही तो हुआ है, सारे प्लांट्स का जो जीनोटाइप आया है वो कैपिटल टी स्मॉल टी आया है, ठीक है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी सारे प्लांट्स का जीनोटाइप आया है, तो उसकी वजह से जो है एक डोमिनेट करा है दूसरे पर, तो सारे प्लांट एग्जैक्टली दिखने में फिनोटाइपिक नेचर में सेम टॉल रहे हैं जैसा पेरेंट था, प्योर टॉल वाला था। एंड हैंस इज कॉल्ड द डोमिनेंट फैक्टर, इसलिए उसे हम डोमिनेंट फैक्टर कहते हैं और दूसरे वाले को रिसेसिव फैक्टर कहते हैं। इन दिस केस कैपिटल टी फॉर टॉलनेस इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी फॉर ड्वार्फनेस, दैट इज रिसेसिव। तो कैपिटल टी टॉलनेस है जो कि हम डोमिनेंट ट्रेट कहेंगे, स्मॉल टी ड्वार्फनेस के लिए इसे हम रिसेसिव ट्रेट कहेंगे क्योंकि ये फर्स्ट जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया। ही ऑब्जर्व आइडेंटिकल बिहेवियर फॉर ऑल द अदर कैरेक्टर्स या ट्रेड पेयर्स दैट ही स्टडी। तो उसने और जितने भी ट्रेड पेयर्स लिए थे, उसने 7 अपोजिंग ट्रेड पेयर्स लिए थे, तो उनमें भी उसने यही आइडेंटिकल बिहेवियर देखा। इट इज़ कन्वीनियंट एंड लॉजिकल
to use the capital and lower case of an alphabetical symbol to remember this concept of dominance and recessiveness। तो ये कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर जो है आसानी कराते हैं डोमिनेंस और रिसेसिव को पहचानने में। डू नॉट यूज कैपिटल टी फॉर टॉलनेस एंड स्मॉल डी फॉर ड्वार्फ। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि कैपिटल टी टॉलनेस के लिए ले लिया और जो है ड्वार्फनेस के लिए स्मॉल डी ले लिया, नहीं, वो गलत हो जाएगा। क्योंकि हम जो है एक करेक्टर की बात कर रहे हैं हाइट की, तो हम पूरे उसको हाइट को टी से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। हम पूरे हाइट के करेक्टर को टी जीन से डिनोट कर रहे हैं। उस टी जीन की वेरिएंट्स हैं, अलील्स हैं, वो है एक है कैपिटल टी, एक है स्मॉल टी। कैपिटल टी को हम टॉल के लिए कह देंगे और स्मॉल टी को हम ड्वार्फ के लिए कह देंगे। अगर यहाँ हम डी लेंगे तो ये किसी और जीन के लिए हो जाएगा, ये फिर जो है हाइट का नहीं रहेगा। तो ऐसा नहीं करना है कि कैपिटल टी टॉल के लिए ले लो और स्मॉल टी ड्वार्फ के लिए लो, नहीं, ये गलत हो जाएगा। यू विल फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर वेदर टी एंड डी आर अलील ऑफ द सेम जीन। तो इससे आपको डिफ़िकल्टी होगी कि क्या ये दोनों सेम जीन के हैं या अलग अलग जीन्स के हैं। अलील्स कैन बी सिमिलर एज इन द केस ऑफ होमोजाइगोट्स। तो अलील्स जो हैं होमोजाइगस केस में सिमिलर होते हैं, जैसे कैपिटल टी दोनों सेम है, स्मॉल टी ये दोनों होमोजाइगस केस हैं। एंड कैन बी डिसिमिलर एज इन द केस ऑफ हेट्रोजाइगोट। तो हेट्रोजाइगोट के केस में ये अलील्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, जैसे यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी दिखाया हुआ है। सिंस द कैपिटल टी स्मॉल टी प्लांट इज हेट्रोजाइगस, तो ये प्लांट जो है ये हेट्रोजाइगस होता है। फॉर जीन्स कंट्रोलिंग वन करेक्टर हाइट, यहाँ ये जीन है ये कंट्रोल कर रहा है एक करेक्टर को, वो है हाइट। इट इज़ अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन कैपिटल टी एंड स्मॉल टी इज़ अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो ये हमने जितना भी पढ़ा ये सब था मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मतलब यहाँ हमने एक जीन को कंसीडर करते हुए क्रॉस किया है, एक जीन को कंसीडर करते हुए यहाँ जो हमने क्रॉस किया प्लांट में, तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। पीछे डायग्राम देखते हैं, तो ये कुछ ऐसा डायग्राम दिया हुआ है। तो ये पेरेंटल है, पेरेंटल में एक टॉल है प्योर टेल जिसका जीनोटाइप होगा कैपिटल टी और एक ड्वार्फ है जिसका जीनोटाइप होगा स्मॉल टी। उसके बाद इनमें क्रॉस हुआ, फिर उसके बाद F1 जनरेशन आई। F1 जनरेशन में सारे टॉल हैं पर ये हाइब्रिड टॉल हैं, जीनोटाइप इनका कैपिटल टी स्मॉल टी है। उसके बाद इन्हीं की सेल्फिंग कराई, इन्हीं की जो है सेल्फिंग कराई। फिर उसके बाद जो आया रेशियो वो आया, या तो टी से टी मिल जाएगा, या ये टी स्मॉल टी से मिल जाएगा, या ये इससे मिलेगा, या ये इससे मिलेगा, ठीक है। तो ये स्मॉल टी से जाके मिल रहा है तो बन रहा है स्मॉल टी, तो ये आ गया ड्वार्फ। और बाकी सब केस में कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा तो वो सब फिनोटिपिकली टॉल रहेंगे। तो यहाँ पीछे वाले पेज में एक और डायग्राम दिखाया हुआ है जहाँ हमें बताया गया है स्टेप्स इन मेकिंग क्रॉस इन पी। तो पी में क्रॉस कराने के लिए क्या क्या स्टेप्स किए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पी फ्लावर दिखाया हुआ है, उसमें पेटल है, स्टिग्मा है, ये होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का एक पोर्शन है, एंथर है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का पोर्शन है, ये स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, कार्पल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो सबसे पहले क्या कर देना है, रिमूवल ऑफ एंथर कर देना है, मतलब जिसमें पॉलन ग्रेन फॉर्म होंगे उसका रिमूवल कर देना, उसे इसने काट के अलग कर दिया। इस प्रोसेस को कहते हैं इमैस्क्यूलेशन। तो रिमूवल ऑफ एंथर क्या कहते हैं, इमैस्क्यूलेशन, ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो रिमूवल ऑफ एंथर्स इज इमैस्क्यूलेशन प्रोसेस। तो ऐसे हमने इसमें से काट दिए एंथर, तो इसमें सारे एंथर काट दिए तो ये फीमेल पेरेंट बन गया। और इसमें से जो है मेल पेरेंट बनाने के लिए या तो जो कार्पेल है, पिस्टल है इसे कहते हैं, उसे कवर कर दो या उसे रिमूव कर दो।
तो ये मेल पेरेंट बन जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बचेंगे। फिर इसका या तो मत काटो, इस पर सिर्फ पोलन लो और इस पर ट्रांसफ़र कर दो, पॉलिनेशन प्रोसेस करवा दो। फिर उसके बाद ये जैसे मानो ये सेल्फिंग हो रही है, तो ये कैपिटल टी ले लिया, ये स्मॉल टी वाले से ले लिया। फिर फर्स्ट जनरेशन आई, उसके जो सीड है वो ये सब सीड है, इनको जब जर्मिनेट किया तो जो सारे प्लांट हैं वो टॉल आए, सारे प्लांट टॉल आए। और इनका जो जीनोटिपिक था, वो जीनोटाइप था इनका कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इनमें सेल्फिंग कराई, तो अभी आपने आगे वो देख लिया। तो आगे बढ़ते हैं। From the observation that the recessive parental trait is expressed without any blending in the F2 generation, तो आपने देखा कि रिसेसिव पेरेंटल ट्रेट था, उसने अपने आप को एक्सप्रेस किया है बिना ब्लेंडिंग किए, बिना मिलावट के F2 जनरेशन में। वी कैन इन्फर दैट व्हेन द टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट प्रोड्यूस गैमीट्स बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, the alleles of the parental pair separate or segregate from each other and only one allele is transmitted to a gamete। तो आप पूरे पोर्शन से क्या समझे मैं बताता हूँ। तो बता रखा है इसने कि वी कैन इन्फर दैट जब टॉल और ड्वार्फ प्लांट जो हैं अपने गैमीट प्रोड्यूस कर रहे होंगे, अपने गैमीट प्रोड्यूस कर रहे होंगे, तो वो मियोसिस का प्रोसेस करेंगे। तो मियोसिस प्रोसेस में क्या होता है, जो डीएनए कंटेंट होता है, जीनोम होता है, वो हाफ हो जाता है, ठीक है, हैप्लॉइड कंटेंट हो जाता है, 2n से n हो जाता है। तो जो है अलील्स हैं पेरेंटल पेयर के, क्योंकि उसमें पेरेंटल पेयर में होते हैं या तो कैपिटल टी या स्मॉल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी, ऐसे पेयर होंगे। तो इसमें से ये सेपरेट करेंगे और या फिर सेग्रीगेट होंगे, सेपरेट और सेग्रीगेट होंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कल वाले पार्ट में। जैसे ये देखो कैपिटल टी है, ये गैमेट बनाएगा सेपरेट करके, ने स्मॉल टी गैमेट बनाएगा सारे फ्रॉम ईच अदर एंड ओनली वन अलील इज ट्रांसमिटेड टू अ गैमेट। और ये गैमेट बने हैं क्योंकि ये गैमेट है, ये भी गैमेट है, सिर्फ एक ही अलील गैमेट में ट्रांसफ़र हो रहा है, क्योंकि एक आएगा दूसरे पेरेंट से जब दो अलील जो हैं बन जाएंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो उस प्रकार से ये सेग्रीगेट हो रहे हैं कि सिर्फ एक अलील ही गैमेट में ट्रांसफ़र हो। दिस सेग्रीगेशन ऑफ अलील्स इज़ अ रैंडम प्रोसेस एंड सो देयर इज़ अ 50% चांस ऑफ गैमेट कंटेनिंग आइदर अलील। तो ये एक रैंडम प्रोसेस है, तो 50% चांस होता है गैमेट के पास कि वो आइदर अलील को, किसी एक अलील को कंटेन करें। एज हैज़ बीन वेरीफाइड बाय द रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग, वो जो है क्रॉसिंग रिजल्ट से वेरीफाई हो जाएगा। इन दिस वे द गैमेट्स ऑफ द टॉल कैपिटल टी प्लांट्स हैव द अलील्स कैपिटल टी एंड द गैमेट्स ऑफ द ड्वार्फ स्मॉल टी प्लांट्स हैव द अलील स्मॉल टी। तो इस केस में हम जब देखें तो कैपिटल टी प्लांट्स में, क्योंकि दोनों अलील सेम हैं, तो सभी गैमेट्स में एक ही अलील जाएगा। तो सभी गैमेट्स में अलील तो जो है एक ही जाएगा, एक गैमेट्स में एक ही अलील जाएगा, पर जाएगा सब में कैपिटल टी ही, क्योंकि इसके पास जो पेयर है वो दोनों सेम अलील का है। ऐसे ही उसमें सिर्फ कैपिटल टी जाएगा, और ड्वार्फ प्लांट में क्योंकि स्मॉल टी हैं, तो सभी गैमेट्स में सिर्फ स्मॉल टी ही जाएगा। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द टू अलील्स टी फ्रॉम वन पेरेंट, तो टी कैपिटल टी एक पेरेंट से आएगा थ्रू दी पोलन या पिस्टल, हम जिसे भी इसे मेल या फीमेल कहना चाहें, एंड स्मॉल टी फ्रॉम द अदर पेरेंट, और स्मॉल टी दूसरे पेरेंट से आएगा थ्रू द एग या पोलन, आप अपने हिसाब से मान सकते हो। आर यूनाइटेड टू प्रोड्यूस ज़ायगोट्स, ये यूनाइट होंगे फिर ज़ायगोट का प्रोड्यूस करेंगे। दैट हैव वन कैपिटल टी अलील एंड वन स्मॉल टी अलील, तो एक कैपिटल टी अलील और एक स्मॉल टी अलील आके मिलेंगे, तो ज़ायगोट में एक हाइब्रिड आएगा, वो होगा कैपिटल टी स्मॉल टी।
सिंस these hybrids contain alleles which express contrasting traits। तो ये जो हाइब्रिड है ये alleles को कंटेन कर रहा है जो कि एक्सप्रेस कर रहा है कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स को। द प्लांट इज हेट्रोजाइगस। तो ये प्लांट कैसा है? हेट्रोजाइगस। क्योंकि इसमें डोमिनेंट और रिसेसिव की कंडीशन आ जाएगी तो उसकी वजह से फिनोटिपिक कैरेक्टर तो बिल्कुल एग्जैक्टली टॉल पेरेंट की तरह होगा, बट जो इसका जीनोटाइप में देखें तो अलील्स कैपिटल टी और स्मॉल टी होंगे, तो इसे हेट्रोजाइगस कंडीशन कहेंगे। द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स बाय द पेरेंट्स, द फॉर्मेशन ऑफ द जायगोट, द F1 and F2 plants can be understood from diagram called पनेट स्क्वायर। तो गैमेट की प्रोडक्शन और जायगोट की फॉर्मेशन और F1 F2 प्लांट्स का बनना ये सब पनेट स्क्वायर से समझाएंगे अभी। जैसे मैंने कल सिंपल क्रॉस करके दिखाया वो हम पनेट स्क्वायर से भी समझ सकते हैं, जैसा कि यहाँ फिगर में दिखाया है। ये डेवलप किया एक ब्रिटिश जेनेटिस्ट ने, इसका नाम था रेजिनाल्ड सी पनेट। तो इसका नाम यहाँ स्टार बनाते हैं, याद रखना है। ये पनेट स्क्वायर है, ये किसने डेवलप किया? ये एक ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट ने डेवलप किया, इसका नाम है रेजिनाल्ड सी पनेट। तो ये क्या होता है? ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है कैलकुलेट करने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉसिबल जीनोटाइप्स ऑफ ऑफस्प्रिंग इन अ जेनेटिक क्रॉस। एक जेनेटिक क्रॉस में जीनोटाइप्स की जो है पॉसिबल जीनोटाइप्स क्या रहेंगे ऑफस्प्रिंग के, उसे देखने के लिए ये होता है पनेट स्क्वायर। यूजुअली द टॉप रो एंड लेफ्ट कॉलम ऑल पॉसिबल्स कॉम्बिनेशन आर रिप्रेजेंटेड इन बॉक्सेस बिलो इन दी स्क्वायर्स। जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन होते हैं वो बॉक्स में आ जाते हैं। जनरेट्स अ स्क्वायर आउटपुट फॉर्म, और ये स्क्वायर है, ये एक आउटपुट की तरह जो प्रोजेनी में आएगा उसकी तरह दिखता है। पहले हम इसको समझते हैं, फिर उसके बाद हम फर्दर रीडिंग करेंगे। चलिए इसको पहले समझते हैं। तो यहाँ ऐसे ये शो कराया हुआ है कि ये है एक प्योर होमोजाइगस टॉल, प्योर टॉल है, और ये है एक प्योर ड्वार्फ। ठीक है, इनमें कराई क्रॉस। तो कल जैसे मैंने वो क्रॉस करके दिखाया था, यहाँ इसे पनेट स्क्वायर से दिखाया हुआ है। तो एक जो है प्लांट, उसके गैमिट्स बनेंगे कैपिटल टी और कैपिटल टी, और दूसरे के बनेंगे स्मॉल टी और स्मॉल टी, क्योंकि एक गैमिट में एक ही एलील जो है जाएगा। फिर उसके बाद अगर इन दोनों की जो है क्रॉस हो, ये दोनों मिल जाएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। ठीक है, और अगर ये दोनों मिल जाएंगे तो भी कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। ये दोनों मिलेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा, और ये दोनों मिलेंगे तो भी कैपिटल टी स्मॉल टी जो है बनेगा। मतलब सभी का जो सभी प्लांट्स हैं उनका फर्स्ट जनरेशन में जो जीनोटाइप आएगा वो आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो क्योंकि इसमें एक डोमिनेंट है दूसरा रिसेसिव, तो ये इस पर डोमिनेट कर जाएगा और सारों का जो सारे प्लांट्स हैं उनका फिनोटाइप आएगा टॉल। तो होप आप समझ चुके होंगे। उसके बाद इन्हीं प्लांट्स की कराई सेल्फिंग। तो क्योंकि इनका जो जीनोटाइप है वो कैपिटल टी स्मॉल टी है, फिर इनकी सेल्फिंग हुई। उसके बाद इनके गैमेट बनेंगे, कैपिटल टी बनेगा और स्मॉल टी बनेगा। इसमें कैपिटल टी बनेगा और स्मॉल टी बनेगा। तो कैपिटल टी मिलेंगे तो प्योर टॉल बनेगा होमोजाइगस। स्मॉल टी कैपिटल टी मिलेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा हेट्रोजाइगस टॉल। कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेंगे तो हेट्रोजाइगस टॉल, और यहाँ स्मॉल टी मिलेंगे तो स्मॉल टी तो ये बनेगा डॉफ। तो इसलिए यहाँ 3:1 का जो प्रपोर्शन आया था कि यहाँ 3 टॉल हैं 1 ड्वार्फ है, वो पनेट स्क्वायर से भी आया। सेकंड जनरेशन में जो रिसेसिव ट्रेट है उसने अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया।
तो होप आप पनेट स्क्वायर को समझ चुके होंगे। तो वही बता रखा है, अ पनेट स्क्वायर यूज टू अंडरस्टैंड अ टिपिकल मोनोहाइब्रिड क्रॉस कंडक्टेड बाय मेंडल बिटवीन ट्रू ब्रीडिंग टॉल प्लांट्स एंड ट्रू ब्रीडिंग ड्वार्फ प्लांट्स। आगे बढ़ते हैं, अब हम इसको रीड करते हैं। The Punnett square shows the parental tall male and dwarf female. The gametes produced by them and F1 में कैपिटल टी स्मॉल टी प्रोजेनी आए, गैमेट्स प्रोड्यूस किए उसके हिसाब से, और F1 प्लांट और जीनोटाइप आया उनका कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर उनको सेल्फ पॉलिनेट कराया। ये सिंबल होता है फीमेल के लिए, ये मेल के लिए बता रखा है। फीमेल जिसमें एक्स होगा, मेल जिसमें पॉलन होंगे F1 जनरेशन में रिस्पेक्टिवली। द F1 plant of the genotype capital T small t, F1 प्लांट है उनके सबके जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी आए। फिनोटाइप सबका टॉल था। जब उनको सेल्फ पॉलिनेट कराया तो उन्होंने गैमेट प्रोड्यूस किए कैपिटल टी एंड स्मॉल टी इक्वल प्रोपोर्शन में। जब उनको फर्टिलाइजेशन कराया गैमेट्स का, तो जो पॉलन ग्रेन्स ऑफ जीनोटाइप है कैपिटल टी हैव 50% चांस टू पॉलिनेट एग्स ऑफ जीनोटाइप कैपिटल टी एज वेल एज जीनोटाइप स्मॉल टी। तो कैपिटल टी जो जीन गैमेट था उसका कैपिटल टी 50% चांस है कि वो फर्टिलाइज करे, और स्मॉल टी से 50% चांस है वो फर्टिलाइज करे। तो इससे फर्टिलाइज कर जाएगा तो कैपिटल टी बनेगा, इससे फर्टिलाइज कर जाएगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी करेगा बनेगा। तो वही चीज़ बताई हुई है। एज pollen grains of genotype small t have a 50% chance of pollinating eggs of genotype T as well as of small t। तो जैसे स्मॉल टी है, इसकी भी या तो ये कैपिटल टी से कर जाएगा या ये स्मॉल टी से कर जाएगा, तो इसकी भी 50% चांस हैं दोनों से करने के लिए। तो इससे करेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, और इससे करेगा तो स्मॉल टी बनेगा। तो ये टॉल है, ये डॉफ है। होप आप समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। आगे देखते हैं जीनोटाइप स्मॉल टी से वो कर रहा है ऐसा रिजल्ट ऑफ रैंडम फर्टिलाइजेशन। ये रैंडम फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट हैं। द रिजल्टेंट ज़ायगोट्स कैन बी ऑफ द जीनोटाइप्स कैपिटल टी एंड कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो ये रिजल्टेंट ज़ायगोट है उनके जीनोटाइप है, या तो होमोजाइगस टॉल होगा या हेटेरोजाइगस टॉल होगा या ड्वार्फ होगा फिनोटाइप। From the Punnett square, it is easily seen that 1/4 of the random fertilization lead to कैपिटल टी। तो जो 4 प्लांट थे उनमें से एक प्लांट आया जिसका जीनोटाइप था कैपिटल टी का, और 1/2 आया, यानी 1/2 माने 2 प्लांट्स आए 4 प्लांट्स में थे। तो सो इसे सिंप्लीफाई करके 1/2 लिखा हुआ है। तो 2 प्लांट आए 4 प्लांट्स में से आए कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी हेट्रोजाइगस टॉल वाले। तो एक आया 4 प्लांट में से होमोजाइगस टॉल, और 2 आए हेट्रोजाइगस टॉल, और एक आया होमोजाइगस ड्वार्फ। तो ड्वार्फ तो होमोजाइगस ही होगा क्योंकि वो रिसेसिव ट्रेट है। दो द F1 हैव अ जीनोटाइप ऑफ कैपिटल टी स्मॉल टी बट द फिनोटिपिक कैरेक्टर सीन इज टॉल। फिनोटिपिक कैरेक्टर टॉल है। F2 में 3/4 ऑफ द प्लांट टॉल है, वेयर सम ऑफ देम आर कैपिटल टी वाइल अदर्स आर कैपिटल टी स्मॉल टी। तो 3 प्लांट हैं जिनमें कुछ का कैपिटल टी स्मॉल टी है और कुछ का कैपिटल टी है, वो भी सब एग्जैक्टली सेम टॉल है। एक्सटर्नली इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्लांट्स विद द जीनोटाइप कैपिटल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी। तो एक्सटर्नली हमें उन्हें देख कर, फिनोटिपिकली क्योंकि सारे एग्जैक्टली सेम लेंथ के टॉल हैं, तो हम उन्हें देख के नहीं बता सकते कि किसका जो जीनोटाइप है वो कैपिटल टी है और किसका कैपिटल टी स्मॉल टी है। ठीक है, ये जेनेटिक लेवल की बात है। तो हम उन्हें डायरेक्ट देख कर ये बात नहीं बता सकते। तो एक्सटर्नली देख कर हमने नहीं, ये पॉसिबल नहीं है कि हम पता लगा पाएँ उनके बीच में कि किसका जीनोटाइप कैपिटल टी है और किसका कैपिटल टी स्मॉल टी है।
Hence, within the genotypic pair capital T small t, only one character T tall is expressed. Hence, the character capital T or tall is said to be dominant over the other allele small t or dwarf. तो ये dominate करता है. It is thus due to this dominance of one character over the other that all the F1 are tall, though the genotype is capital T small t. तो F1 जनरेशन में सबका जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी था और सारे टॉल थे. F2 में 3/4 टॉल थे. और तो जीनोटिपिकली देखा है तो उनमें से 1/2 यानी 2/4 थे कैपिटल टी स्मॉल टी वाले एंड 1/4 थे कैपिटल टी वाले. बट जो 3/4 अब फिनोटिपिकली टॉल थे. दिस लीड्स टू अ फिनोटिपिक रेशियो ऑफ 3/4 टॉल एंड 1/4 स्मॉल टी यानी डॉफ. तो फिनोटिपिक रेशियो देखें तो वो 3:1 का है, जिनमें से 3 टॉल हैं और 1 डॉफ है. तो 3/4 टॉल है और 1/4 डॉफ है. जिसमें जीनोटिपिकली देखा है तो टॉल में एक जो है कैपिटल टी है और दो है या 1/2 रेशियो में कैपिटल टी स्मॉल टी है. तो वही बात बार बार घुमा के जो इन्होंने बता रखी है. तो आप भी इसे समझ चुके होंगे. 3:1 रेशियो बट अ जीनोटिपिक रेशियो ऑफ 1:2:1. तो फिनोटिपिक रेशियो तो आप समझ चुके हैं 3:1. ऐसे ही जीनोटिपिक रेशियो है क्योंकि एक जो है वो कैपिटल टी है, दो जो है वो कैपिटल टी स्मॉल टी है और एक जो है स्मॉल टी है. तो जीनोटिपिक रेशियो आ गया 1:2:1. आगे बढ़ते हैं. द 1/4:1/2:1/4 रेशियो. ठीक है, मतलब 4 में से 1 और 4 में से 2 या 1/2 मतलब और 1/4 रेशियो इनका है कैपिटल टी और ये सब इज मैथमेटिकली कंडेंसेबल टू द फॉर्म ऑफ बायनोमियल एक्सप्रेशन ax प्लस by का होल स्क्वायर दैट हैज़ द गैमीट्स बियरिंग जीन्स कैपिटल टी और स्मॉल टी इन इक्वल फ्रीक्वेंसी ऑफ 1/2. द एक्सप्रेशन इज एक्सप्लेन एज गिवन बिलो. तो भाई पहली बात तो इस चीज़ को देखकर बिल्कुल भी डरना नहीं है. तुम्हारा भाई बताएगा ऐसे, ये कुछ नहीं, ये a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है. तो चलो इसे एक अच्छे से वे में तुम्हें समझाता हूँ. ये आखिर इतना सारा उल्टा सीधा लिख के समझाना क्या चाह रहा है. तो चलो एक अगले पेज पे आते हैं. तो भाई देखो, सबसे पहले मैं तुमको बताता हूँ a+b का होल स्क्वायर क्या है. तो वो है आपका a² प्लस b² प्लस 2ab. भाई जानते हो इसे बात, इस चीज़ को आप मना मत करना. तो इस चीज़ को आप जानते होगे. तो अब आगे बढ़ते हैं. तो वो कहना क्या चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि क्योंकि हम बात कर रहे हैं सेकंड जनरेशन की, उसी में जो हमारे पास जीनोटाइप आए हैं वो हैं सेकंड जनरेशन में कैपिटल टी आया है, कैपिटल टी स्मॉल टी आया है और स्मॉल टी आया है. ठीक है भाई लोगों. तो ये ऐसे जीनोटाइप आए हैं हमारे पास सेकंड जनरेशन में. तो हमने ये आए कैसे, क्योंकि हमने जो फर्स्ट जनरेशन वाले प्लांट्स थे उनकी कराई सेल्फिंग. और जो फर्स्ट जनरेशन वाले प्लांट्स थे उनका जीनोटाइप था कैपिटल टी स्मॉल टी. ऐसे 2 प्लांट्स थे, उनके गैमेट्स बने थे कैपिटल टी और स्मॉल टी. दोनों में से यही गैमेट्स बने थे. मतलब 50% गैमेट्स में जो जा सकता था वो 50% में जा सकता था. 50/100 50% में जा सकता था आपका टी और 50% में जा सकता था 50% जा सकता था आपका स्मॉल टी. तो इस प्रकार से कुछ जो है गैमेट बन रहे थे क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी था तो 50% जो है वो जा सकते थे. ठीक है भाई. तो इस चीज़ से यही पता चली, इससे पता चला कि हाफ गैमेट्स में टी है
और हाफ गैमिट्स में स्मॉल टी है। ये जो है गैमिट्स बनने की ये है फ्रीक्वेंसी आ गई गैमिट्स बनने की। किस फ्रीक्वेंसी जो है गैमिट्स बन रहे हैं। तो आधों में कैपिटल टी है और आधों में स्मॉल टी है। तो जो हमारा जो जीनोटाइपिक रेशियो आया है उससे हम a प्लस बी के होल स्क्वायर से निकाल सकते हैं। तो इसे दे रहे हैं हम नाम a, इसे कहते हैं b। बस कर दो 1/2 कैपिटल टी प्लस 1/2 स्मॉल टी का होल स्क्वायर। ठीक है भाई। अब बस ये सॉल्व करना है होल स्क्वायर। तो वो हो जाएगा आपका 1/t ए स्क्वायर। तो 1/t का हो जाएगा 1/4 टी स्क्वायर यानी t इंटू टी। ठीक है। उसके बाद आएगा प्लस बी स्क्वायर यानी 1/4 स्मॉल टी स्क्वायर यानी स्मॉल टी इंटू स्मॉल टी। उसके बाद आता है प्लस 2 इंटू ए इंटू बी यानी 2 इंटू 1/2 टी इंटू 1/2 स्मॉल टी। ठीक है भाई। तो इस चीज़ से आए कि आपके जो 1/4 मतलब कैपिटल टी हैं वो आपके 1/4 हैं। 4 प्लांट्स में से एक जो है कैपिटल टी हैं। 4 प्लांट्स में से एक जो है स्मॉल टी हैं। और ये यहाँ पर आएगा तुम्हारा, ये सॉल्व करके आएगा 2/4 कैपिटल टी स्मॉल टी। मतलब आपके 4 प्लांट्स में से 2 हैं कैपिटल टी स्मॉल टी। मतलब आपके 4 प्लांट बने तो उनमें से 2 हैं हेटेरोजाइगस टॉल, एक है होमोजाइगस टॉल और एक है होमोजाइगस ड्वार्फ यानी ड्वार्फ। तो होप आप सारा वो जो पैराग्राफ था उसे अच्छे से समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं आगे। तो भाई ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है ये सब वही बात है, इसमें पूरा वही लिखा हुआ है कि 1/4:1/2 और वो ले लिया, फिर ax प्लस बी वाई, फिर फ्रीक्वेंसी हाफ होगी कैपिटल टी स्मॉल टी गैमिट में, फिर इसे इस फॉर्मूले में रखेंगे। तो ऐसे 1/4 कैपिटल टी और 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी यानी 1/2 का मतलब 2/4 ही तो हुआ ना, और 1/4 स्मॉल टी। तो आप पूरी चीज़ को समझ चुके हो। अब बढ़ते हैं आगे। Mendel self-pollinated the F2 plants and found that dwarf F2 plants continue to generate dwarf plant in F3 and F4। तो मेंडल ने क्या किया, जो सेल्फ पोलिनेट किया था F2 प्लांट्स को, तो उसने देखा कि जो ड्वार्फ प्लांट हैं वो फर्दर ड्वार्फ प्लांट ही जनरेट कर रहा है F3 और F4 जनरेशन में। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई ड्वार्फ प्लांट को आप ड्वार्फ प्लांट से जो है क्रॉस कराओगे तो दोनों प्योर हैं एग्जैक्टली, उनमें कैपिटल टी ऐसा कुछ है ही नहीं। दोनों स्मॉल टी दोनों में स्मॉल टी हैं। तो दोनों के गैमिट स्मॉल टी के बनेंगे और उनका ज़ायगोट बनेगा फर्टिलाइज होकर, वो भी स्मॉल टी का बनेगा। तो मतलब ड्वार्फ जो है पूरी तरीके से प्योर है। तो उसकी जो फर्दर जनरेशन आएंगी F3 F4 हम ड्वार्फ की देखें सिर्फ, तो वो ड्वार्फ ही आएंगी। तो ऐसा मेंडल ने पाया। तो ही कंक्लूडेड दैट द जीनोटाइप ऑफ ड्वार्फ वॉज द होमोजाइगस स्मॉल टी। तो इसी चीज़ से उसने ये कंफर्म किया कि जो ड्वार्फ प्लांट का जो जीनोटाइप है वो होमोजाइगस ड्वार्फ है, वो उस मतलब स्मॉल टी है। इस चीज़ से उसने ये कंफर्म किया। व्हाट डू यू थिंक ही वुड गिव गॉट हैड ही सेल्फ पोलिनेटेड टॉल F2 प्लांट्स। तो भाई टॉल F2 प्लांट्स को कराएगा तो उसे अगर कैपिटल टी वाले टॉल की आपस में सेल्फिंग कराएगा तो उसे टॉल मिलेंगे। बट जब वो कैपिटल टी स्मॉल टी वाले मतलब हेटेरोजाइगस टॉल ही कराएगा तो उसे जैसा F2 जनरेशन में रिजल्ट मिला था वही सेम रिजल्ट मिलेगा। तो वही चाहिए इसमें। From the preceding paragraph, it is clear that though the genotypic ratio can be calculated using mathematical probability by simple looking at the phenotype of dominant trait, तो जो preceding पहले वाले पैराग्राफ्स हैं इनसे आपने देखा कि जो हमने जीनोटिपिक रेशियो कैलकुलेट किया मैथमेटिक प्रोबेबिलिटी लगाकर और या सिंपली उनके फिनोटाइप देखकर डोमिनेंट ट्रेट के, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू नो
द जीनोटिपिक कंपोजिशन। ठीक है, ये बता रहा है कि ऐसा डायरेक्ट आप फिनोटाइप देखकर उसकी जीनोटाइप कंपोजिशन को नहीं बता सकते कि ये होमोजाइगस टॉल है या हेटेरोजाइगस टॉल है। ठीक है, क्योंकि दोनों का जो टॉलनेस है फिनोटिपिकली देखने पर वो सेम है। दैट इज़ फॉर एग्जांपल वेदर अ टॉल प्लांट फ्रॉम द F1 और F2 कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी कंपोजिशन कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। तो भाई वो जो टॉल प्लांट है वो F1 जनरेशन का है या F2 जनरेशन का है वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते देखकर। देयरफॉर डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ अ टॉल प्लांट एट F2, Mendel crossed the tall plant from F2 with a dwarf plant. This he called a test cross। तो भाई बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार चीज़ आ गई। अगर नींद आने लगी हो तो जग जाओ, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट पैराग्राफ आ गया। ठीक है भाई, तो अब मेंडल ने कहा कि ये तो समस्या हो गई। कि समस्या क्या हो गई कि डायरेक्ट हम देखकर ये नहीं पता लगा पा रहे कि ये जो प्लांट है वो होमोजाइगस टॉल है या हेटेरोजाइगस टॉल। तो भाई देख के, क्योंकि सबकी टॉलनेस जो है सेम है, तो होमोजाइगस टॉल है या हेटेरोजाइगस टॉल ये सब चीज़ हम नहीं पता कर पा रहे हैं। तो उसके लिए मेंडल ने क्या किया कि जो टॉल प्लांट है उसे वो ड्वार्फ प्लांट से क्रॉस कराएगा। तो इसी को नाम दिया उसने टेस्ट क्रॉस। तो ऐसा करने से टॉल प्लांट जो उसने उसे जीनोटिपिक रेशियो जानना है कि ये टॉल प्लांट असल में होमोजाइगस वाला है या हेटेरोजाइगस वाला, या इसका जीनोटिपिक रेशियो कैपिटल टी वाला है या कैपिटल टी स्मॉल टी वाला। तो इस रेशियो को जानने के लिए, जीनोटिपिक रेशियो को जानने के लिए मेंडल ने एक क्रॉस कराना स्टार्ट किया जिसे नाम दिया टेस्ट क्रॉस। तो भाई टेस्ट क्रॉस एक बहुत मज़ेदार क्रॉस है। जिस भी टॉल प्लांट का आपको जीनोटिपिक रेशियो जानना है उसे ड्वार्फ प्लांट से क्रॉस करा दो। अब हम जानते हैं ड्वार्फ प्लांट क्योंकि उसमें होमोजाइगोटिक रेशियो होता है, दैट इज़ स्मॉल टी। इसी चीज़ से जो है ड्वार्फ प्लांट जो है बनता है। ठीक है, तो हम जानते हैं, तो इस चीज़ से हम जो है इसे क्रॉस करा देंगे टॉल प्लांट को। तो हमारे पास पूरी प्रक्रिया, हमारे पास पूरा एंड में पता चल जाएगा कि जो प्लांट था वो क्या था, होमोजाइगस टॉल था या हेटेरोजाइगस टॉल। अब हम जानेंगे कैसे पता चले कि वो प्लांट होमोजाइगस टॉल है या हेटेरोजाइगस टॉल इस टेस्ट क्रॉस को करके। तो भाई देखो, मैं आपको साइड में करके बताता हूँ कि कैसे पता चलेगी। तो यहाँ ठीक है भाई, तो मानो मेंडल ने एक लिया टॉल प्लांट, तो ये टॉल प्लांट है, उसकी क्रॉस कराया ड्वार्फ प्लांट जिसका रेशियो हम जानते हैं स्मॉल टी ही होगा क्योंकि ये होमोजाइगस होता है। ठीक है, तो हमें नहीं पता कि इसका जो जीनोटिपिक रेशियो है वो कैपिटल टी स्मॉल टी है या कैपिटल टी। तो देखो, अगर इसका कैपिटल टी होता तो इसके गैमीट बनते सिर्फ टी के, और इसके तो सिर्फ स्मॉल टी के बनेंगे ही। अगर इसका कैपिटल टी होता, इफ़ हम मान ले रहे हैं अगर इसका जो जीनोटिपिक रेशियो है वो कैपिटल टी होता, तो इसके जो गैमीट बनते वो बनते कैपिटल टी के। तो जो इसकी जनरेशन आती उसमें ज़ायगोट बनते, उसमें जो प्लांट्स बनते वो बनते कैपिटल टी स्मॉल टी रेशियो के। मतलब जितने भी प्रोजेनी बनते वो आते 100% टॉल फिनोटिपिकली देखने पर। ठीक है, क्योंकि उन सब का जो जीनोटिपिक रेशियो आता वो कैपिटल टी स्मॉल टी आता। ठीक है, उन सब का जीनोटिपिक रेशियो कैपिटल टी स्मॉल टी आता, तो वो 100% टॉल बनते क्योंकि उनमें सबके साथ एक डोमिनेंट ट्रेट होता जो रिसेसिव को दबाता और सब प्लांट टॉल होते। तो मतलब टेस्ट क्रॉस ने उसमें ये देखा कि अगर उसे जानना है कि उस प्लांट का
जीनोटाइपिक रेशियो कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी, तो उसके लिए वो उसे ड्वार्फ प्लांट से जो है क्रॉस करा देगा। अगर ड्वार्फ प्लांट से क्रॉस कराने के बाद सारे प्लांट्स, सारे प्रोजेनी ऑफस्प्रिंग आए हैं, वो सारे टॉल आए हैं, तो इसका मतलब वो जो प्लांट है जिसने क्रॉस कराया उसका जीनोटाइपिक रेशियो कैपिटल टी रहा होगा। उसी की वजह से जो फर्स्ट जनरेशन आई है उसमें 100% टॉल प्लांट्स आए हैं। बट अगर जो रेशियो है टॉल प्लांट का वो कैपिटल टी स्मॉल टी हो, हेट्रोजाइगस वाला, और इसमें तो स्मॉल टी ही होगा ड्वार्फ वाले में, तो इसमें दो तरह के गैमीट बनेंगे। 50% गैमीट्स में कैपिटल टी होगा, 50% गैमीट में स्मॉल टी होगा, या 100% गैमीट में स्मॉल टी ही होगा। तो या तो कैपिटल टी स्मॉल टी से जुड़ेगा और कैपिटल टी स्मॉल टी बनाएगा, ठीक है, या स्मॉल टी से जुड़ेगा तो स्मॉल टी बनेगा। मतलब अगर दो प्रोजेनी आए तो उनमें से एक होगा टॉल और एक होगा ड्वार्फ। मतलब 50% ड्वार्फ आएंगे, 50% टॉल आएंगे। तो क्या चीज़ समझे? तो टेस्ट क्रॉस में ये बात याद रखो कि हम क्रॉस कराते हैं जिस टॉल प्लांट का हमें जीनोटाइपिक रेशियो देखना है उसे क्रॉस कराएंगे ड्वार्फ प्लांट से जिसका जीनोटाइपिक रेशियो स्मॉल टी होगा, ठीक है। अगर वो प्लांट कैपिटल टी वाले जीनोटाइप का होगा तो उसके जो प्रोजेनी आएंगे फर्स्ट जनरेशन में वो सारे टॉल आएंगे, फिनोटाइपिकली देखने पर वो सारे टॉल आएंगे। और अगर वो प्लांट कैपिटल टी स्मॉल टी वाले जीनोटाइप का रहा होगा तो जो प्रोजेनी आएंगे उनमें से 50% टॉल आएंगे और 50% ड्वार्फ आएंगे। मेंडल ने ये बात देख ली कि भाई मुझे इस प्लांट का देखना है तो मैं ऐसे ड्वार्फ प्लांट से क्रॉस करा दूंगा, और अगर सारे टॉल आएंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि ये जो प्लांट है इसका जीनोटाइप कैपिटल टी है। और अगर आधे ड्वार्फ और आधे टॉल आएंगे तो मुझे ये पता चल जाएगा कि इस प्लांट का जो रेशियो जीनोटाइपिक रेशियो है वो कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी ये हेट्रोजाइगस टॉल है। तो भाई कैसा शानदार लगा ये आपको टेस्ट क्रॉस। भाई मुझे तो मज़ा आ गया टेस्ट क्रॉस पढ़ने में। तो भाई इन टिपिकल टेस्ट क्रॉस, अब रीडिंग लगा देते हैं, समझ तो आपको आएगा। इन टिपिकल टेस्ट क्रॉस एन ऑर्गेनिज्म पी प्लांट्स हियर ले रहे हैं यहाँ शोइंग अ डोमिनेंट फिनोटाइप एंड हुज जीनोटाइप इज टू बी डिटरमाइन। तो वो डोमिनेंट फिनोटाइप है उसका टॉल, उसका जीनोटाइप हमें डिटरमाइन करना है। इज क्रॉस्ड विद रिसेसिव पेरेंट, उसे हम रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कर देंगे इंस्टीड ऑफ सेल्फ क्रॉसिंग, उसकी सेल्फ क्रॉसिंग नहीं करेंगे, उसे उसी तरीके के प्लांट से जो है क्रॉस नहीं करेंगे जबकि बल्कि उसे रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करेंगे। The progenies of such a cross can easily be analyzed to predict the genotype of test organism। तो ऐसे हम उसका जीनोटाइप एनालाइज कर सकते हैं। वो मैंने आपको बता दिया कैसे कर सकते हैं। अगर 100% टॉल आ रहे हैं तो इसका मतलब वो कैपिटल टी वाला रहा होगा। अगर 50% टॉल और 50% ड्वार्फ आ रहे हैं इसका मतलब वो कैपिटल टी स्मॉल टी वाला रहा होगा। रिजल्ट टिपिकली टेस्ट क्रॉस वायलेट कलर फ्लावर V इज़ डोमिनेंट ओवर वाइट कलर फ्लावर स्मॉल v। तो इन्होंने फिगर में दिखाया हुआ है जहाँ इन्होंने एक डोमिनेंट वायलेट कलर को लिया है और वाइट कलर को स्मॉल v को लिया है रिसेसिव को। तो उनमें भी ऐसे ही होगा, या वहाँ यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी है, वहाँ कैपिटल V और स्मॉल v होगा। यूजिंग पनेट स्क्वायर की तरह ट्राई टू फाइंड नेट टेस्ट क्रॉस व्हाट डिड यू गेट। रेशियो मैंने आपको बताया दिया 100% और 50% का जीनोटाइप बता दिया आपको, जनरल डेफिनेशन ही बताई टेस्ट क्रॉस की। आगे हम बस डायग्राम देखते हैं। तो भाई
यहाँ ये डायग्राम दिखा हुआ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेस्ट क्रॉस के लिए। तो ये होमोजाइगस रिसेसिव है, ये होमोजाइगस रिसेसिव। इसमें गैमेट बनेंगे डब्ल्यू डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, इसमें स्मॉल डब्ल्यू। या डोमिनेंट फिनोटाइप अगर ये रहा डब्ल्यू डब्ल्यू तो गैमेट बनेंगे डब्ल्यू डब्ल्यू। तो जो 100% आ रहे हैं वो कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू के आ रहे हैं, मतलब ऑल फ्लावर्स आर वायलेट। और यहाँ वहाँ मतलब पीछे पैराग्राफ में वी बता रखा था, यहाँ डब्ल्यू बता रखा है, कोई बात नहीं, आप बस समझ जाओ। यहाँ कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू है, मतलब ये हेट्रोजाइगस वायलेट है। तो यहाँ आएंगे 50% वायलेट आएंगे, 50% ड्वार्फ आएंगे। यहाँ जो है 100% जो है वायलेट हैं, यहाँ 50% वायलेट और 50% ड्वार्फ। तो वही चीज़ बता रहा है कि यहाँ अननोन फ्लावर इज होमोजाइगस डोमिनेंट। जिस हम फ्लावर को जानना चाह रहे हैं इसका जीनोटाइप वो होमोजाइगस डोमिनेंट है। और यहाँ पता चलेगी कि अननोन फ्लावर जिसको हम जानना चाह रहे हैं वो हेट्रोजाइगस है, वो हेट्रोजाइगस वायलेट है। तो इसके साथ बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशन ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मेंडल प्रपोज्ड 2 जनरल रूल टू कंसोलिडेट हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनहेरिटेंस इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो इन्हीं ऑब्जर्वेशन के हिसाब से मेंडल ने 2 रूल दिए इनहेरिटेंस की जानने के लिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे। टुडे दीज रूल्स आर कॉल्ड प्रिंसिपल और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए हैं। तो ये हैं, इनको हम प्रिंसिपल्स या लॉज ऑफ इनहेरिटेंस नाम से जानते हैं, जिनमें फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड द सेकंड लॉ इज़ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो इन लॉ को हम अपने पार्ट 3 में स्टार्ट करेंगे। तो जब तक के लिए थैंक यू भाई, बताओ कैसा समझ में आया। धन्यवाद, मिलते हैं पार्ट 3 के साथ।